हेलो विद्यार्थियों, हाय। आज हम पढ़ेंगे फिराक गोरखपुरी का जीवन परिचय। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा यूट्यूब चैनल। तो देखिए, फिराक गोरखपुरी का जन्म 28 अगस्त 1896 को कितने को 28 अगस्त 1896 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। कहाँ पे हुआ विद्यार्थियों? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। कितनी तारीख को हुआ? 28 अगस्त 1896 ईस्वी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम मुंशी गोरख प्रसाद था। क्या था उनके पिता का नाम? मुंशी गोरख प्रसाद था। फिराक गोरखपुरी की पत्नी का नाम किशोरी देवी था। क्या था? किशोरी देवी था। तथा फिराक गोरखपुरी का मूल नाम रघुपति सहाय फिराक के नाम से वो जाने जाते थे। अर्थात उनका जो मुख्य नाम था, मूल नाम था, वह रघुपति सहाय था। फिराक गोरखपुरी ने अपने जीवन काल में अनेक रचनाएं लिखी हैं, जिनमें मुख्य रूप से यहाँ पर दी हुई हैं। तो देखिए कौन कौन सी हैं। गुले नगमा, कौन सी हैं? गुले नगमा, बज़्म जिंदगी, ये रंगे शायरी हैं। अर्थात ये प्रमुख रूप से उर्दू कथाकार हैं, इसलिए इन्होंने शायरियाँ लिखी हैं। उर्दू गजल गोई, अर्थात उर्दू भाषा में इन्होंने गजलें भी लिखी हैं, जिस रचना का नाम क्या पड़ा? उर्दू गजल गोई। बज़्म जिंदगी रंगे शायरी, जिसके अंदर इन्होंने शायरियाँ लिखी हैं। और इन रचनाओं के उपलक्ष्य में फिराक गोरखपुरी को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें मुख्य रूप से कौन कौन से हैं देखो। साहित्य अकादमी का पुरस्कार उनको मिल चुका है। इसका पुरस्कार मिल चुका है, साहित्य अकादमी का पुरस्कार फिराक गोरखपुरी को मिल चुका है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी उनको मिल चुका है। उसके अलावा पद्मश्री, पद्म भूषण आदि अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार उनको उनके जीवन काल में मिल चुका है। अर्थात फिराक गोरखपुरी ने जो भी रचनाएं लिखी हैं, उनके उपलक्ष्य में साहित्य अकादमी का पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्मश्री और पद्म भूषण आदि अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से वो सम्मानित किए जा चुके हैं। आगे देखते हैं उर्दू कथाकार। कौन सी भाषा के कथाकार थे ये? उर्दू कथाकार। फिराक गोरखपुरी आधुनिक हिंदी कवियों में, अर्थात आधुनिक जो वर्तमान समय के आधुनिक जो कवि हैं, उन कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनकी आरंभिक शिक्षा, विद्यार्थी याद रखने लायक हैं कि उनकी आरंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? गोरखपुर से हुई है। अर्थात फिराक गोरखपुरी की जो आरंभिक शिक्षा, और आरंभिक शिक्षा के बारे में बता दूँ, पहली से लेकर के 8वीं तक की जो शिक्षा है वो कहाँ से शुरू हुई है? इनकी जो स्थाई है, इनका जो गांव है, इनका जो जिला है गोरखपुर, वहाँ से इनकी आरंभिक शिक्षा शुरू हुई है। या पहली से लेकर के 8वीं तक की शिक्षा इनकी कहाँ पे हुई? गोरखपुर में हुई है। तो आगे वे पढ़ाई में योग्य विद्यार्थी थे। क्या थे वो? फिराक गोरखपुरी पढ़ाई में बचपन से ही बहुत योग्य विद्यार्थी थे, पढ़ाई में बुद्धिमान थे। वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक भी रहे। सन 1917 में वो डिप्टी कलेक्टर के पद के लिए भी चुने गए। किसके लिए चुने गए? डिप्टी कलेक्टर के पद के लिए चुने गए। कब चुने गए? 1917 में चुने गए। परंतु स्वराज आंदोलन के लिए 1918 में, कब? 1918 में पद को त्यागना पड़ा। स्वराज आंदोलन की वजह से उनको 1918 में क्या करना पड़ा? अपने डिप्टी कलेक्टर के पद को छोड़ना पड़ा, त्यागना पड़ा। आगे देखते हैं, फिराक गोरखपुरी उर्दू के कवि के रूप में विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं या जाने जाते हैं। किसके? उर्दू कवि के रूप में वो जाने जाते हैं। उर्दू साहित्य में रोमानियत, रोमानियत का मतलब होता है रोमांस, आनंदित करना, रोमांस करना, ठीक है, और शास्त्रीयता देखी जा सकती है। उन्होंने अपने जीवन में अनेक रचनाएं लिखी हैं। उन्होंने अपने जीवन में अनेक रचनाओं का निर्माण या अनेक रचनाएं लिखी हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में देखो किस किस के बारे में उन्होंने अपनी रचनाओं के प्रमुख विषय बनाए। एक तो भारतीय परंपराओं का और संस्कृति का, भारत की परंपराएं और भारत की जो कल्चर है उसके बारे में उन्होंने अपनी रचनाओं का प्रमुख विषय बनाया है। फिराक गोरखपुरी ने त्योहारों पर भी, क्या? त्योहारों पर भी रचनाएं लिखी हैं, अर्थात गजलें लिखी हैं या रचनाएं लिखी हैं। त्योहार जैसे दीपावली पर भी उन्होंने लिखा है, होली के त्योहार के बारे में भी उन्होंने लिखा है, अर्थात गजलें लिखी हैं। फिराक गोरखपुरी ने अपनी रचनाओं की, या फिराक गोरखपुरी की अपनी रचनाओं की भाषा शैली सहज और सरल रही है, सीधी सादी और सरल रखी है। अर्थात उन्हें अपनी रचनाओं की भाषा कैसी रखी है विद्यार्थियों?
सरल सीधी सादी रखी है। उन्होंने उर्दू शायरी में मुहावरों का भी प्रयोग किया है। किनका प्रयोग किया है? मुहावरों का भी सुंदर प्रयोग उन्होंने किया है, अर्थात उनकी रचनाओं में मुहावरों का प्रयोग भी देखा जा सकता है। अब आगे देखते हैं, फिराक गोरखपुरी की मृत्यु 3 मार्च 1983 कब हुई? फिराक गोरखपुरी की मृत्यु 3 मार्च 1983 ईस्वी में दिल्ली में उनकी मृत्यु हुई है। तो ये था विद्यार्थियों फिराक गोरखपुरी का जीवन परिचय, जो आपकी कक्षा 12 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी आधार पर आपको अपना जीवन परिचय लिखे आना है। तो ये हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।